अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया और प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूं तिब और सेहत। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है डीएम डिजिटल की तरफ से पेश किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, एवरी ट्यूसडे मंगल के दिन सुबह 10 से 11 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जाता है आपके लिए। आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, तो आप उसके लिए इसमें कॉल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में लाइव नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होता है। हमारे जो इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो आपको सारी जो है इस प्रोग्राम में जो है आपको प्रॉपर इस बार जो भी आपको कोई तकलीफ़ होती है उसका प्रॉपर आपको इलाज, उस पर आपको एडवाइस करते हैं, रेमेडी करते हैं। तो नाज़रीन, मैं बताती चलूँ, हमारे जो इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनका तारुफ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा के मशहूर जो हैं आलमी शोहरत याफ्ता हैं। 7 पुश्तों से माहिर ख़ानदानी मालिक जो हैं ये हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप इनको डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते हैं। और इनके जो वालिद ग्रामी थे माशाल्लाह, हकीम सैयद असगर अली शाह साहब मरहूम, वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपने वक्त के मारूफ जो है वो मालिक रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो ये है बे औलादी और माहिर अमराज दरीना और पेचीदा पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है इन्हें। और अब जो है अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह साहब जो हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं माशाल्लाह, वो जो हैं उनका जो है बे औलादी, तमाम जो हैं स्किन डिजीज़ हैं, इसके अलावा मर्दाना और ज़नाना अमराज हैं, उस पर उनको अबूर हासिल है। आपको प्रॉपर उस पर बारे में बताएंगे। अगर किसी के साथ कोई मसला इस तरह का दरपेश हो तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम में आए, डिस्कस करे, पूछे, और पूछने से काफ़ी कुछ पता चलता है। इसके अलावा जो कमज़ोर बच्चे हैं जो चल फिर नहीं सकते और पेरेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चा जो है खा पी भी सही रहा है, सब कुछ उसका सही है, लेकिन उसको चलने फिरने में बड़ी प्रॉब्लम है और वो देर से चल रहा है, अभी चलना नहीं शुरू किया, उसके लिए उस पर भी, और बोलने में कमज़ोर है और थोड़ा सुस्त है, उसके बारे में भी आपको रेमेडी देंगे, बताएंगे। उसके अलावा जो है डिफरेंट हमारी जो आम ज़िंदगी में जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली बूढ़ों के साथ भी ज़्यादा प्रॉब्लम है और बच्चों के साथ भी है, लेकिन बूढ़ों को ज़्यादा है। ज़्याबतीस है, शुगर है, सांस की तकलीफ़ है और जोड़ों का दर्द है। और इसके अलावा फुलबेरी जो सफ़ेद निशान आपके जिस्म पे पड़ जाते हैं, हेपेटाइटिस है, पथरी है, और इसके अलावा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं उनका बग़ैर ऑपरेशन जो है ना कामयाब इनका इलाज पे महारत इनको हासिल है। तो माशाल्लाह जो है काफ़ी आपको इसके बारे में डिटेल मज़ीद मैं बताऊंगी। इसके अलावा जो हैं वो एक थोड़ा ऑब्वियसली माशाल्लाह काफ़ी फेमस हैं, तो लोगों का एतबार बहुत माशाल्लाह अच्छा है। तो इसके अलावा ये है कि थोड़ा बहुत अगर किसी को रिश्तों का प्रॉब्लम हो तो वो रिश्ते भी करवाते हैं और बताते हैं आपको। बड़ी अच्छी माशाल्लाह खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। तो हम हकीम साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उसके बाद मज़ीद हम आगे बात करते हैं क्या क्या बीमारियां हैं, उनका क्या इलाज हैं और उनको हम कैसे बचा जा सकता है। आप कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल होइए और हम हकीम साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप सब के हम बहुत मशकूर हैं, आप पूरी टीम के डीएम की जो हमें मदद करते हैं और हम कोशिश करते हैं बड़ी मुश्किल से वक्त निकालने की और निकाले, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी मसरूफियत इस कदर ज़्यादा होती है कि सैटरडे को मैं साउथ हॉल में अमूमन होता हूँ एवरी सैटरडे को, और मंडे को अमूमन मैं बर्मिंघम में होता हूँ। लेकिन इस वीक जो है मैंने ख़ुसूसी तौर पर जो प्रोग्राम तरतीब दी है वो 23 और 24 सैटरडे और संडे, इस वीकेंड पे मैं इंशाल्लाह ताला होऊंगा स्कॉटलैंड यानी ग्लासगो में। और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि काफ़ी देर के बाद जा रहा हूँ, जैसे कि मैं टूर पे गया हुआ था। सही। और अब लोगों के बहुत से बाद में मुझे टेलीफोन भी आए और बहुत से लोगों का जो ईमेल्स भी आई, मैसेजेस भी थे और बहुत से लोग जो है उनको रब्ता नहीं हो सका, उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाल्लाह ताला अब जो दोबारा मैं आ गया हूँ इंशाल्लाह ताला रब्ता होगा सब लोगों के साथ। और जो हमें बहुत ही प्यार के साथ, बड़े एहतमाद के साथ जो हमें कॉल करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ये फ़न जो तबाबत है, ये इतना वसी जो इल्म है, ये हिकमत का जो जड़ी बूटियों का इल्म है कि इंसान जब इस पर अबूर हासिल कर लेता है तो इसको इसकी कदर मंजिलत की अहमियत होती है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो बेशुमार जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं वो
ہر علاقے میں ہر موسم کے اعتبار سے کہ جو اس علاقے میں ممکنہ بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں رکھا ہوتا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ عرفان بول رہا ہوں میں, اور بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. He is about nearly 16 year old. 16 years old, okay. جب کھانا کھاتا ہے نا تو کھانا نکلتے وقت تھروٹ میں نہیں, لیکن نیچے والا جو فوڈ پائپ ہے نا, چسٹ میں اسے پین ہوتی ہے. ڈاکٹر نے سب کچھ جو ہے نا کر کے دیکھ لیا ہے, انہیں کچھ نظر نہیں آیا. اچھا. اور کچھ میڈیسن بھی دی ہیں انہوں نے, لیکن مجھے میں پرزیوم کرتا ہوں کہ شاید کوئی السر جیسی چیز ہے, اور جو ہے نا اس کا ویٹ بہت کم ہو گیا ہے. اچھا. کھانا اسے کاز آف دیٹ کہ وہ کھانا نہیں پراپر طریقے سے کھا سکتا. اچھا. اس کا کچھ بتا سکتے ہیں؟ صحیح صحیح. کیا کہتے ہیں حکیم صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, کب سے یہ علامات پیدا ہونا شروع ہوئیں. اور یہ 3 مہینے ہو چکے ہیں. 3 مہینے. اباؤٹ 3 منتھ. ٹھیک ہے. کے پیریڈ میں پہلے بہت ہیلتھی تھا. ٹھیک ہے. بہت ہیلتھی تھا. اب جو ہے نا یعنی کہ پہلے یہ کہہ لیجئے کہ اگر وہ مجھے پکڑ لیتا تھا تو میں اس جو ہے نا اسے چھڑا نہیں سکتا تھا. اب اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی, طاقت نہیں رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں کہ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی میں ٹور پہ تھا, تو جب بھی ہم ٹور پہ جاتے ہیں ہمارا زیادہ ٹائم, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریسرچ ورک کی طرف توجہ دیں. میں سفر میں تھا اور میرا مقام تھا جو وہ بلتستان کا تھا ٹور, اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیزن ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کا برف پڑنے سے پہلے. اب تو ادھر برف پڑ گئی ہے, میں جب گیا تھا تو برف سے پہلے کا میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جو پڑاؤ تھا, اور ان لوگوں کو معلوم ہوا ہمارے بارے میں, تو ہمیں انہوں نے مدعو کیا اور ہم ان کے گھر میں چلے گئے کچھ دیر کے لیے. انہوں نے ہماری چائے پانی تواضع کی. اب ہمیں جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے بارے میں کہ حکیم صاحب ہیں اور اس طرح آپ آئے ہیں جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے سلسلے میں, کیونکہ جب تک کوئی لوکل آپ کے ساتھ نہ ہوں, کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوکل لوگ تھے اس علاقے کے, محمود شاہ صاحب اور جو دیگر معزز اس علاقے کے لوگ, ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو یہ تکلیف ہے, اب اتفاقاً آپ آ گئے ہیں تو ہمارے بچے کے لیے آپ اس کا کوئی مسئلے کا حل بتائیں. تو بچے کا یہ مسئلہ تھا کہ سارا جو کوئی بھی چیز نگلتا تھا تو اس کو سوجن تھی اور درد ہوتا تھا, جلن ہوتی تھی, اور اس کو وہ جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں تھا. آگے پیچھے بہت انہوں نے تگو دو کی, لیکن اس کا حل نہیں معلوم ہو رہا تھا. صحیح. میں نے جب بچے کی کیفیت کے بارے میں دیکھا تو میں نے فوری طور پر میں نے سمجھ گیا کہ اس کا حل کیا ممکن ہو سکتا ہے, اور میری توجہ باہر ان کی کھڑکی سے باہر درختوں کے آس پاس کی طرف گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا کون سا ایسا پودا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے شفا رکھی ہو. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا نام محمد نعیم ہے جی. میں صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب پارکنسنس کے لیے کوئی ایسی, کیونکہ میڈیکل سائنس تو آج کل یہی کہہ رہی ہے کہ پارکنسنس کے لیے کوئی مطلب کیور نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں مطلب کوئی ایسا کیور ہے پارکنسنس کے لیے کہ مطلب میں پچھلے 2 سال سے میڈیسن پہ ہوں, اور مطلب جب تک دوائی کا اثر رہتا ہے تب تک میں اپنے آپ کو تھوڑا بیٹر فیل کرتا ہوں, ادروائز پھر I'm getting down and down and down.
ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा था ठीक है, पार्किंसन जो है इलाज है जी मोहतरम आप प्रोग्राम देखते रहें। इंशाल्लाह पार्किंसन जिसको राशा कहते हैं, असाब जो अब कमज़ोर हो जाते हैं और हर की असाब जो है हमारे वो काम करना छोड़ देते हैं, तो हमारा हाथों में राशा जिसको पार्किंसन बोलते हैं वो अलामात पैदा हो जाती है। मैं इसको बताता हूँ, पहले मैं पिछले सवाल का जवाब दे दूँ। तो मैंने जब नज़र दौड़ाई आगे पीछे तो मुझे एक दरख्त नज़र आया जिसके पीले फूल लगे हुए थे और साथ साथ सब्ज़ रंग की जो है लंबी सी फलियाँ लगी हुई थी। मैंने कहा उन बुज़ुर्गों के वो जो फूल और पत्ती जो फलियाँ लगी हुई हैं ये अल्लाह ताला ने आपके घर में ही इसका जो है इलाज जो है पैदा किया हुआ है, आपके नज़दीक है और आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसको ऐसा तरीका बताया कि इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है और मुझे सही 1 हफ़्ते के बाद इसके बारे में बताएं कि आपके बच्चे को कितना फ़ायदा हुआ। सही। अब वो दरख्त क्या था? वो दरख्त था अमलतास का पौधा जिसके पीले रंग के फूल, वो सीज़न था और अभी फलियाँ कच्ची फलियाँ थी। उसको इस्तेमाल किया गया। ठीक 1 हफ़्ते के बाद उन लोगों का टेलीफोन आया कि शाह साहब, हकीम साहब, हम आपके बहुत ही एहसानमंद हैं कि आपने जो नुस्खा बताया उससे हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वो बहुत सुकून में हो गया। देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की होती हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं देते। अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जिसमें शफ़ा ही शफ़ा है और हम उस पर तवज्जो नहीं देते और हम जो है आगे पीछे जो है परेशान रहते हैं। अगर हम ये अपनी नज़दीक तरीन जो हमारे जड़ी बूटियाँ हैं इसकी तरफ तवज्जो दें, इनके बारे में हम जो है सोचें कि इनके फ़वाइद क्या हैं, अल्लाह ताला ने किस लिए इन जड़ी बूटियों को पैदा किया है। हम बहुत से मसाइल से जो है बच सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, अब हर एक आदमी लाइक नॉर्मल बंदा तो इन चीज़ों को नहीं जानता होता कि बाहर जो दरख्त लगा हुआ है उसमें क्या लगा हुआ है। अच्छा, अभी ये जो जिनकी कॉल आई थी भाई की, जिन्होंने बताया कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और वो एज भी 16 ईयर्स है, छोटा बच्चा तो है नहीं कि जो बता ना सके, तो वो उसके लिए अब प्रॉपर उनकी पिछली हिस्ट्री 3 महीने पहले उनको ये हुआ। देखें वो पूरी हिस्ट्री जो है पता होगी कि किस वजह से ऐसा हुआ। हो सकता है कोई इन्होंने कोई ऐसा कोई चीज़ इस्तेमाल की या कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड इस्तेमाल किया या कोई ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जिसकी वजह से ये अलामात पैदा हुई। क्योंकि हर मर्ज़ की हिस्ट्री ज़रूर होती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी चीज़ें पैदा की हैं। सबसे पहले तो ये करें कि सुबह के नाश्ते में बच्चे को तलबीना ज़रूर दें। तलबीना एक ऐसी ग़ज़ा है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है और मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता तो फौरी तौर पर ताकीद की जाती कि जब तक इसकी बीमारी की वजह से कमज़ोरी ख़त्म ना हो जाए इसको लगातार जो है तलबीना का इस्तेमाल कराएं। तलबीना जो है वो भी सुन्नत नबवी है, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। फिर बकरी का दूध गॉट मिल्क में पकाना है, वो भी सुन्नत नबवी है। और तीसरी चीज़ जो शफ़ाउन नास है, शहद, वो भी सुन्नत नबवी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सही ठीक है। और इन चीज़ों को जब इस्तेमाल किया जाएगा, जो अगर अल्सर की कैफियत है, जैसे मोहतरम बता रहे थे बच्चे के वालिद साहब, तो वो अल्सर को हील अप करने के लिए जो कुरान में हमें बताया गया है कि ये शफ़ाउन नास है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद की है कि इसको ज़रूर इस्तेमाल में रखना चाहिए। और हर घर में शहद का होना और ख़ास तौर पर शहद वो जो सही शहद हो, छोटी मक्खी का जंगली शहद। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है जी बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? जी पूछना है कि मुझे इस तरह अक्सर गैस की शिकायत रहती है। ठीक है जी, तो इस तरह हाजमा भी ठीक नहीं रहता और
ہر روز مطلب ہے اس طرح مجھے گیس بھی ہو جاتی ہے, نوزیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے حکیم صاحب کوئی مہربانی کر کے کوئی آسان سا نسخہ گھریلو بتائیں جس سے یہ ریلیف ہو جائے, پیٹ میں درد بھی رہتا ہے. اچھا, کب سے ہے ایسا آپ کو؟ جی مجھے کوئی تقریباً 1 ماہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو کچھ ایسے ہی آرام نہیں آ رہا. کیا کہتے ہیں حکیم صاحب آپ؟ جی دیکھیں, اب یہ ایسی سچویشن جو ہے یہ ساری ہماری طرز زندگی جو ہے, جو ہمارا لائف سٹائل ہے, جب ہم تبدیلی لے آئیں گے تو ہم ایسے مسائل میں خود ہی جو ہے پیدا ہو جائیں گے. اب دیکھیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جو آٹا استعمال کریں اس میں سے چھان نہ نکالیں, کہ براؤن آٹا استعمال کریں, ٹھیک ہے, صحیح, اور وہی ہماری صحت بخش اس میں توانائی ہوتی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جب سے ہم نے آٹا, فائن آٹا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو مزید باریک کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اس کا ہم نے نام رکھ دیا ہے فائن آٹا, اور اس سے بھی اگر فائن پہ چلے جائیں پھر ہم نے آٹے کا نام رکھ دیا ہے وی آئی پی فائن آٹا. اب دیکھیں کہ اس کی قیمت بھی بڑھا دی ہے. ہمارے جسم کو وٹامنز بھی چاہیے, منرل بھی چاہیے, اور ہمیں جو ہے ہمیں غذا میں فائبر بھی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. جب ہمارا جو ہے غذائی صحیح نہیں تو پھر ہمیں جو ہے اس قسم کی مشکلات تو ہوتی رہیں, کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے حساب سے ہم ایسی چیز کو استعمال کریں جو ہمیں اچھی لگتی ہو. صحیح, ہماری باڈی کے لیے کیا اچھا ہے اس کو ہم توجہ نہیں دیتے. حالانکہ ہماری باڈی کے لیے آٹا جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اگر ہم آٹا تھوڑا موٹا اور چھان ملا ہوا براؤن آٹا استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ فائبر انٹیک بہتر ملے گی اور ہمیں قبض نہیں ہوگی. صحیح. ہمارے ساتھ مسز مرزا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, مجھے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا ہے. وہ 3 سال کی ہے. ٹھیک ہے. اس کو پچھلے دنوں نزلہ زکام ہوا تھا, لیکن 4 دن سے وہ رات کو سوتی نہیں ہے, اس سے بہت کھانسی ہوتی ہے. اچھا. اتنی زیادہ کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ سو نہیں سکتی, اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اسے کیا دوں. صحیح. تو کائنڈلی آپ حکیم صاحب سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ میں اسے کیا دے سکتی ہوں, کس طرح اسے ریلیف ہو سکتا ہے کھانسی سے. کچھ چینج آف ویدر بھی تو ہوتا ہے. دیکھیں, ہاں دیکھیں, اب بچی ہے نا, بچی کو جو ہے, بچے عموماً یہ جو ہے کھٹی چیزیں بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, تو جب موسم کی چینج ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ایسی علامات پیدا ہو جاتی. لیکن ہم نے اپنا جب طرز زندگی پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنا دیکھا ہے کہ ہماری دادی, ہماری نانی, ہماری بزرگ والدہ اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ موسم کے چینج ہونے پر ڈائٹ میں چینج آ جائے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب موسم چینج ہے تو ٹھنڈے کو گرم سے کر دیا ہے, پھر فروٹ چینج کر دیے, ہر چیز چینج کی. لیکن ہم دیکھیں, ہمارے پہلے موسم سرما جب شروع ہوتا تھا تو ہم السی کا استعمال کرتے تھے, السی دودھ کا استعمال, السی اور کھجور کا استعمال, دودھ اور کھجور کا استعمال, حالیوں اور دودھ کا استعمال, ہلدی اور بادام کا استعمال, اور اس میں چھوٹی الائچی کی آمیزش کرتے تھے, میتھی کے لڈو استعمال کرتے تھے, تل کے لڈو استعمال کرتے تھے, السی کے لڈو استعمال کرتے تھے, گاجر کا حلوہ استعمال کرتے تھے, گوند کا حلوہ استعمال کرتے تھے, چھوارے کی گوند کا حلوہ استعمال کرتے تھے, کدو کا حلوہ ہوتا تھا, پیٹھے کا حلوہ ہوتا تھا. یہ ہماری سردیوں کی ابتدا ہوتی تھی. بالکل صحیح بات. اب ہم نے ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیا ہے جب سردی کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. دیکھیں, اب میں جب گیا تھا, اب ان کو بچی کے لیے میں بتاتا ہوں پہلے, پھر تھوڑا سا آگے اس کو بڑھاتا ہوں. بچی کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ
गुले बनफशा, गुले ज़ूफ़ा और परसोशियाँ, ये 3 बूटियाँ हैं। तीनों को थोड़ा थोड़ा लेकर पानी में पकाना है और इसको जब अच्छी तरह पक जाए, पानी आधा रह जाए और उसमें जो है शहद मिलाकर, इनको छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर दिन में 2-3 दफ़ा दें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सही, ठीक। सही। अब मैं आप बता रहा था कि मैं इस दफ़ा, मेरे पिछले प्रोग्राम में भी ये रह गया, बीच में कॉल्स आ गई थी तो मैं थोड़ा बताना चाहता था कि मैं जब बल्तिस्तान गया हूँ स्कर्दू के इलाके में, ख़ास तौर पे रिसर्च के ऊपर, तो मैंने एक 14,000 फुट बुलंदी के ऊपर एक ये जगह थी जिसमें एक झाड़ी नुमा पौधा लगा हुआ था, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्याह रंग के मेवे की तरह के जो है बीज रेज़न से लगे हुए थे। उसके ऊपर हमने काम किया, रिसर्च की। देखें कि वो उसमें इतनी अल्लाह ताला ने शफा रखी है, इतनी अफादियत रखी है कि वो उकाब परिंदा होता है ना, सही। हमें कॉल ले लें पहले जी। और जिसको कहा जाता है कि उकाबी नज़रें, कि इसकी नज़र इतनी तेज़ है कि वो पहाड़ के ऊपर चोटी पे बैठा होगा, नीचे जो है सांप जा रहा होगा, कबूतर एकदम उसको पकड़ लेता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अली उस्मान बात कर रहा हूँ। जी अली उस्मान। मुझे ये मालूम करना है हकीम साहब कि मुझे मतलब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब से है आपको? ये तकरीबन 3-1 साल हो गए और जब से मैं यहाँ यूके में आया हूँ मुझे ये प्रॉब्लम लगातार ही है, क्योंकि यहाँ पर असल में प्यास लगती ही नहीं है, तो पानी बस तभी पीते हैं कि जब कभी याद आ जाए कि यार पानी तो पिया ही नहीं, बड़ा अर्सा हो गया। देखें यही देखें ना, ये हमारे एशियन में और यहाँ गोरों में फ़र्क यही है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाएं तो आप देखेंगे कि हर गोरे के हाथ में या पानी की बोतल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, हमारे किसी भी एशियन के हाथ में नहीं होती, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके पीते तो है ना, हम लोग पीते ही नहीं। अब हमें पता भी होता है हमारी बीमारी की वजह क्या है, ठीक है, ये भी बड़ी, लेकिन हम जो है अमल नहीं करते। जब अमल करेंगे तो फिर फायदा भी नजर आएगा। अब इनको साहब को पता है, मोहतरम को पता है कि मेरी पानी इंटेक कम है, फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा फूड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइन आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट कर रहे हैं, बर्गर कर रहे हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर कब्ज़ तो वहाँ पे पाकिस्तान में जो थी गर्मी का मौसम ज़्यादा था, हम वही चीज़ें जो उधर हम गर्मी में खा रहे थे वही हम चीज़ें इधर सर्दी में खा रहे हैं। तो मुझे तो खुद बात नहीं करनी चाहिए, मेरा खुद अपना यही हाल है, लेकिन खैर ठीक है। क्या कर सकते हैं। अब देखें, अब इसके लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी जो है डाइट प्लान, मेरा सबसे पहले ज़ोर यही होता है जो हमने बुज़ुर्गों से सीखा है। जैसा भी आपको मालूम है, हमारा तलक एक ऐसे मज़े सदात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी नौ इंसान की खिदमत कर रहे हैं, और हमारे बुज़ुर्गों की कोशिश थी सबसे पहले मरीज़ को उसकी नब्ज़ देखने के बाद उसके मिजाज के मुताबिक उसको एक डाइट प्लान तरतीब दो। डाइट में उसको बताओ कि आपके लिए आपकी जो सिम्टम है, आपकी जो बीमारी है, आपके लिए डाइट कौन सी मौजू रहेगी। जब डाइट पर मरीज़ अमल करता है, डाइट सही कर लेता है, तो बहुत सी उसकी जो सिम्टम है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। सही, हमारे साथ कॉलर भी आ गई हैं जी, आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये मालूम करना था कि मुझे थायराइड है, 8 साल हो गए हैं। सही। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं और इस तरह से ठीक। आपका फर्क नहीं पड़ रहा। मोहतरमा आयशा साहिबा, आप मुझे ये बताएंगे, अंडर एक्टिव है आपका, थायरॉक्सिन ले रही हैं? अंडर एक्टिव है जी, अंडर एक्टिव है। ठीक है, आप मोहतरमा प्रोग्राम देखती रहें, इंशाल्लाह आपको बताते हैं जी। हाँ जी, थोड़ा सा मैं बता दूं, वो बड़ा इंटरेस्टेड है और लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उकाबी नज़रें, इतनी तेज़ नज़रें कि वो उकाब जो है उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, और हमने मुशाहिदा किया, उस पर रिसर्च की कि उकाब जो है वो ये मेवा, ये रीज़न जो इसकी खुराक है, ठीक है, इसलिए उसकी नज़र तेज़ होती है, और उस चीज़ को कहते हैं ज़रिश्क।
ज़रिश्क, ठीक है, और वो न सिर्फ नज़र के लिए बल्कि जिगर के लिए, पित्ते की, मसाने की पथरी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, बहुत सी आवाज़रात के लिए, मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, क्या है? ज़रिश्क। ज़रिश्क, अच्छा, ठीक है। अब मैं पहले भी प्रोग्राम में इसका जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन अभी जो हमने रिसर्च इसके ऊपर काफ़ी की है उसकी रूह से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, और सर्दियों में ख़ास तौर पर इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब देखें कि अल्लाह ताला ने उस इलाके में आज भी उस 8-8 टेम्परेचर था, कल मेरी बात हुई 8-8 टेम्परेचर था। अब उनके पास तो इतनी सहूलत नहीं है कि वो उनको वार्म अप करने के लिए कोई हीटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त हो, ये वो तो लकड़ियाँ वगैरह जंगल से ला के वो जलाते हैं, गुजारा करते हैं। अब उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखना है, और वो ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए उस इलाके में सलाजीद का पहाड़ खड़ा कर दिया कि थोड़ी सी सलाजीद गर्म दूध में डाल दो, सर्दी का एहसास भी नहीं होता। दूसरा, उनके लिए ये जो आपको ज़रिश्क बताया है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ जो उनके लिए स्याह ज़ीरा, स्याह ख़ास तौर पर अगर वो इस्तेमाल किया जाए, वो कासुर रया होता है, तखबीरी कैफियत को बेहतर करता है, ख़ास तौर पर मोटापे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप खाने में जो हम ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, ये सफ़ेद ज़ीरा है, वो काला ज़ीरा होता है। काला ज़ीरा जो होता है उसकी इतनी अच्छी स्मेल होती है कि अगर आप खाने में थोड़ा सा डाल दें तो आपके पूरे घर में उसकी महक होगी। सही। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉल किया था, मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब पार्किंसंस के मुताल्लिक मैं जानना चाह रहा था, मतलब जी, ऐसा हर्बल मेडिसिन है कि जिससे डोपामाइन लेवल, मतलब मेरा डोपामाइन लेवल सही हो सके, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से मतलब मेडिसिन पे हूँ। ठीक है मोहतरम, मैं थोड़ा सा बात शुरू की हुई थी तो मैंने कहा कि लोगों को कोई कंप्लीट बात मिल जाए। पिछले प्रोग्राम भी मेरी रह गई थी कि ताकि लोगों को अवेयरनेस हो तो इन जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को इसकी अफादियत का पता चल सके। मोहतरम, आपको बताता हूँ। अब देखें कि ये पार्किंसन ऐसा मर्ज़ है कि हमारे जो असाब हैं उसमें एक हरकी असाब होते हैं, वो जब उन पर कंट्रोल जो है नहीं रहता और वो बेबस हो जाते हैं और वो हिलना शुरू कर देते हैं। अब असाब की कमज़ोरी के लिए, असाब को बेहतर करने के लिए अब देखना होता है मरीज़ का। देखें, हम इन्होंने मोहतरम ने तो बात कर दी, अब देखना ये होता है कि ये मरीज़ की उम्र क्या है, मरीज़ को शुगर वगैरह तो नहीं है, मैदे की कैफियत क्या है, ब्लड प्रेशर की क्या है। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले डाइट प्लान तरतीब दिया जाता है। फिर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो असाब को ताकत देने की, जब असाब जो है वो कमज़ोर हुए, जिसकी वजह से हर की असाब ने काम अपना करना छोड़ दिया है, वो बेकाबू हो गए हैं, उसको बेहतर किया। तीसरी चीज़, इसके लिए स्पेशल जड़ी बूटियों का तेल बना के दिया जाता है जिससे मालिश की जाती है, और मालिश का तरीका बताया जाता है, कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स है, कैसे मालिश करनी है। ये सारी सिचुएशन को पूरी हिस्ट्री लेने के बाद फिर इनको बेहतर बताया जाएगा कि इनके लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं। सही। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं शुरू में जो ना मैंने पूछा बेटे के बारे में, और उन्होंने मेरे ख्याल में जैसा मुझे समझ आई है, एक उन्होंने बताया कि अमले ताश जी, जिनका आपका 16 इयर्स का बेटा है जिसका प्रॉब्लम आप बता रहे थे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, देखें, वो मैंने उससे आपको रिलेटेड बात बताई है। अभी आप कहेंगे कि ये चीज़ें मुझे किधर से मिलेंगी, ये दूसरा आपका क्वेश्चन यही आएगा कि ये कैसे करना है। देखें, सबसे पहले होता है कि जिस जगह इन्फेक्शन हो या अल्सर हो उस जगह स्वेलिंग भी हो जाती है। ये अब उसको कम करने के लिए मैंने वो चीज़ें दी जो मौके की मुनासबत।
دیکھیں طبیب وہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ طبیب جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس نے خالی کتابی علم نہیں پریکٹیکل نالج ہوتی ہے، جڑی بوٹیوں کی اس کو سمجھ ہوتی ہے، اس کی افادیت کو سمجھتا ہے، پودوں کو سمجھتا ہے، کس موسم میں یہ ہوتی ہیں، کس موسم میں پھول لگتی ہیں، کس موسم میں اس کے بیج ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اگر جنگل میں بھی بٹھا دیا جائے تو وہ اس کا حل وہاں سے تلاش کر لے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم ایک دفعہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک ایسی گاؤں میں گئے کہ جہاں جو میزبان تھا لڑکے کا جو والد، اس کو بخار ہو گیا اور شادی تیار تھی، تھوڑی دیر پہ 2-4 گھنٹے کے بعد جو ہے فنکشن شروع ہونا تھا. تو جب گئے پتہ چلا کہ وہ آدمی کو جو ہے جو اس علاقے کا معتبر شخصیت تھا اس کو بخار ہے، تو وہ شادی جہاں گیدرنگ تھی ادھر نہیں آیا. تو گھر میں گئے تو ساتھ میں بزرگوں کے ساتھ شاگرد ہوا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ ان کا جی بخار ہے. تو گئے جا کے دیکھا، نبض وغیرہ دیکھنے کے بعد فوری طور پر باہر نظر دوڑائی اور شاگرد کو کہا وہ جاؤ جہاں پھول لگا ہے اس کو وہ لے کے آ جاؤ. اس کو مسل کر ہاتھ میں ڈال کر اس کے منہ میں ڈال دیا اور کہا کہ انشاءاللہ چودھری صاحب ٹھیک آپ نے 1 گھنٹے کے بعد آپ کو بخار اتر جائے گا. اور اسی طرح ہوا. دیکھیں بزرگوں کے یہ تجربات اور ریسرچ ہیں کہ موقع کی مناسبت سے سمجھنا. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی جو سویلنگ ہے سب سے پہلے تو ان کو بتایا ہے میں نے تلبینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اور اس کو صبح جو ہے سب سے پہلے اس سے ناشتہ کرنا ہے، بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر 1 باؤل ان کو دیں. دوسرا ان کے لیے یہ ہے پورا ڈائٹ پلان بنا کے دوں گا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور غذا میں جو چیزیں نہیں کھانی جیسے اسپائسی فوڈ ہے اور اس قسم کی چیزیں ساری بتاؤں گا، وہ انہوں نے استعمال نہیں کرنی. عرق چوارکا سے عطشہ یہ جو طبیب خود تیار کرتے ہیں ان سے ملے گا، اس کو آپ نے ان کو کرنا ہے. دوسرا ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے لینا ہے آملے کا جوس، جامن کا جوس، کچی ہلدی کا جوس، یہ 1 چمچ یہ لینا ہے، آدھی پیالی نیم گرم پانی میں ملا کر صبح اور شام لیں. اور ان کے لیے جو جڑی بوٹیاں فائدہ مند ہوں گی وہ ساری چیزیں مزید جو ان سے پوری ہسٹری لینے کے بعد پھر تجویز کی جائیں گی. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. جب تک ہسٹری معلوم نہ ہو تب تک ہم واقعی نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں ہم ایسا علم یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی 1-2 باتیں سمٹم لے کے بتا دیں. اس میں بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے کہ کیا چیزیں کس طرح. اب دیکھیں اس کو بچے کو جو وزن بھی کم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دن بہ دن کمزور، ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کیا وجوہات ہیں، کس لیے ایسا ہو رہا ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کر پھر تجویز کی جائے گی. لیکن صاحب پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے، آپ کوئی مزید کوئی ایسی تجویز کسی کے لیے کوئی خاص مزید آپ لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں تو؟ دیکھیں کہ میرا کہنے کا یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنی غذا میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنا موسم کے مطابق اپنی غذا میں تبدیلی نہیں لائیں گے. آج کل جو سب سے زیادہ مرض ہے وہ جوڑوں کا درد کا مرض ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور آگے اب سردیاں آ رہی ہیں، مزید رہے گا. اب جوڑوں کے درد میں اب جتنی بھی چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں جو ہماری بزرگ خواتین سردی آنے سے پہلے ان میں تبدیلی لے آتی تھیں، یہ ساری چیزوں کا فنکشن کیا تھا کہ یہ ہمارے جوڑوں میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے اور اس رطوبت کو قائم دائم رکھیں. صحیح. اور ہم لوگ ان کو جب چھوڑ دیا ہے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو نماز میں جو تھوڑے عمر رسیدہ شخص ہیں
और आप देखेंगे उनके घुटनों में से मुख्तलिफ जोड़ों में से आवाज़ें आना आपको महसूस होती हैं। बिल्कुल सही। अब ये सारी चीज़ों को जब हम ग़िज़ा में छोड़ देंगे और ऐसी कुदरती ग़िज़ा जो हमारे बुज़ुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते रहे उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारे मसाइल कैसे हल होंगे। हम दुआओं की तरफ तो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआएं खाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और ग़िज़ा में कमी से कमी कर दी है। सही। और जब हम अपनी ग़िज़ा में बेहतरी लाएंगे तो दुआओं से हम बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये कोशिश होती है कि जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम हर रोज़ आपको अवेयरनेस के लिए बेहतर से बेहतर आपको ग़िज़ाई तरीक़ा इलाज की अहमियत के लिए बताएं, जड़ी बूटियों के लिए बताएं। बहुत से हमारे जो कॉलर्स थे जो क्यों में थे उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। उनसे हमारी यही इस्तदा है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 10-15 मिनट इसी नंबर पे होऊंगा, वो दोबारा भी बात कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला सैटरडे और कमिंग सैटरडे संडे को इंशाअल्लाह 23 और 24 को मैं हूँगा स्कॉटलैंड में ग्लासगो में। जो लोग मिलने की ख्वाहिशमंद रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं 23 और 24 को स्कॉटलैंड। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शफाए कामला आजिला अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी इंसान की खिदमत की है उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनी नौ इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। फ़ी अमान। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंड पे है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे को। प्रोग्राम देखिएगा ज़रूर और खुदा हाफ़िज़।